हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द वॉकिंग डेड का सीजन 4 में हम देखते हैं कि बच जाने वाले सर्वाइवर्स प्रिजन में रह रहे हैं और रिक ने दोबारा लीडरशिप को संभाल लिया है। रिक प्रिजन में मौजूद थोड़ी सी जगह पर अपने बेटे क्लेयर के साथ खेतीबाड़ी करता है, जिससे सबको कुछ फ्रूट और सब्जियां मिल जाती हैं। अब भी प्रिजन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप के काफी मेंबर को इन्हें मारना पड़ता है ताकि ये तादाद में ज्यादा ना हो जाएं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वुडबेरी सर्वाइवर ग्रुप से बच के आने वाला एक बच्चा जिसका नाम पैट्रिक होता है, वो डेल की हंटिंग स्किल्स से काफी मुतासिर होता है और उसका थैंक यू भी करता है। और डेल के साथ कैरल भी होती है, जो कि डेल को कहती है कि ज़ॉम्बीज की तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब ज़ॉम्बीज को प्रिजन के बाहर रोकना मुश्किल होता जा रहा है और ग्रुप के कुछ लोग प्रिजन से बाहर सप्लाई ढूंढने जा रहे हैं, जिनमें एक दूसरे ग्रुप से आया हुआ लड़का जिसका नाम जैक है, जो हर्चल की छोटी बेटी के साथ बैड बैड बातें कर रहा होता है। अगली सीन में हमें रिक को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में ट्रैप को चेक करने जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम क्लैरा होता है। वो रिक से उसके ग्रुप के साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है। वो रिक को लेकर अपने कैंप की तरफ जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड को भी साथ ले सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सप्लाईज लेने जाने वाला ग्रुप वो आर्मी कैंप के करीब एक ग्रोसरी स्टोर पर रुकते हैं ताकि वो जरूरत का कुछ सामान प्रिजन पहुंचा सके। मगर स्टोर पर हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से उस स्टोर की छत काफी कमजोर हो चुकी है। स्टोर के अंदर बॉब की एक छोटी सी गलती की वजह से एक सेल्फ नीचे गिर जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और रूफ के कमजोर होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सब मिलकर ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जैक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। हम देखते हैं कि रिक क्लैरा के साथ जब कैंप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका हस्बैंड वहां पर नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है। मगर इसी दौरान क्लैरा रिक पर हमला कर देती है, मगर रिक बच जाता है। मगर इसके बाद क्लैरा अपने आप को मार लेती है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़ॉम्बी बनकर रहना चाहूंगी। अगली सीन में हमें जैक को देखते हैं, जो कि रात के वक्त शावर लेने जा रहा होता है। उसकी काफी दिनों से तबीयत खराब है, इसीलिए वो शावर लेते हुए वहां पर मर जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। वो डी ब्लॉक में जाता है और एक आदमी को काट लेता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ब्लॉक डी में एक दूसरे को काटने की वजह से ज़ॉम्बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। बाहर हम देखते हैं कि रिक अपने पाले हुए जानवरों को खुराक दे रहा है। मिशॉन, जो कि गवर्नर को मारने के लिए प्रिजन से बाहर जाती है। इसी दौरान गन के शॉट की आवाज सुनाई देती है। अंदर से दो लड़कियां मदद के लिए पुकारते हुए बाहर आती हैं। मिशॉन ये आवाज सुनकर प्रिजन की तरफ वापस आती है और गेट पर उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, मगर कार्ल और मैगी उसे किसी तरीके से बचाकर अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ रिक और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स मिलकर डी ब्लॉक में जाते हैं और जो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं उन्हें मार देते हैं। और वुडबेरी से आए हुए लोगों में एक इंडियन डॉक्टर भी होता है, जो सबको बताता है कि लोग जो कि एक वायरस की वजह से मरकर ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे हैं और ये वायरस पिग और बर्ड्स की वजह से फैल रही है। और हमें रियान को दिखाया जाता है, जिसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। वो क्लेयर से कहता है कि वो उसकी बच्चियों का ख्याल रखे। ग्रुप के सारे मेंबर डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक डी में जितने भी लोग हैं उन्हें वहीं रहना होगा और उनसे कोई नहीं मिलेगा ताकि वायरस ज्यादा ना फैले। और हम देखते हैं कि प्रिजन के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो गए हैं। प्रिजन की दीवार बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। ग्रुप के सारे लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें रोक नहीं पा रहे होते। इस पर रिक को अपने पाले हुए सारे जानवर को कुर्बान करना पड़ता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को प्रिजन से दूर कर सके। टेरिस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ब्लॉक डी में जाता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर नहीं है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक फ्रेंड को किसी ने जलाकर मार दिया है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो रिक से कहता है कि कातिल को ढूंढो। रिक उसे शांत करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, मगर बाद में रिक उससे माफी भी मांग लेता है। अगली सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो सबको कहता है कि हमें उन लोगों को ब्लॉक ए में रखना चाहिए जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया है और इसकी जल्द से जल्द मेडिसिन भी लेकर आनी होगी। और इसके साथ ही डॉक्टर बताता है कि उन्हें ये मेडिसिन यहाँ से 50 मील दूर एक जगह से मिलेगी। इस वायरस से काफी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कैरिल उन सब लोगों की मदद कर रही है और वो छोटी बच्ची लीजा भी इससे इन्फेक्टेड हो गई है। और इस पर मैगी भी काफी परेशान है, क्योंकि ग्लैन भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और हम देखते हैं कि इसकी मेडिसिन लेने के लिए डैरल और बॉब और उनके साथ टेरिस भी जा रहा है। रास्ते में उनकी कार को बहुत ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। डैरिल और उसके साथी वहां से बड़ी मुश्किल से भागते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रिजन में रिक को दिखाया जाता है, जिसे कैरल पर शक होता है कि उसने ही उन दोनों को मारा होगा। जब रिक कैरल से पूछता है तो वो इस पर यस का जवाब देती है। वो कुछ कहे बगैर ही वहां से चली जाती है। अगली सीन में हम रिक और कैरल को देखते हैं,
जो प्रिजन से बाहर सप्लायर्स को लेने जा रहे हैं। कैरल रिक को बताती है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा। वो बताती है कि वो चाहती थी कि ये वायरस ज्यादा ना फैले, इसलिए इसने उन दोनों को मार दिया। कैरल बताती है कि वो दोनों भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। दूसरी तरफ डैरल और उसके साथी डॉक्टर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से मेडिसिन ले लेते हैं। मगर जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तो उन पर ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं। वो बड़ी मुश्किल से ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं और वहां से बचकर निकलते हैं। और रिक और कैरल एक सिटी में जाते हैं, वहां से सप्लायर को ढूंढते हैं। जब वो वापस आने लगते हैं तो रिक कैरल से कहता है कि वो उसे वापस नहीं लेके जा सकता क्योंकि उसने दूसरों का एतमाद तोड़ा है। वो उसे एक गाड़ी और जरूरत का कुछ सामान देता है ताकि वो अपने लिए कोई और जगह ढूंढ सके। और एक वापस प्रिजन में आता है और मैगी को बताता है कि उसने क्लेयर को अपने ग्रुप से निकाल दिया है क्योंकि उसने टेरिस की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड को मारा था। और हम देखते हैं कि ब्लॉक ए में लोगों की तबीयत अब ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। गैलन और साशा की भी तबीयत अब काफी खराब हो गई है और लोग मर रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रिजन के डिफेंस को मजबूत करने के लिए रिक और मैगी काम कर रहे हैं। मगर इसी दौरान वो गोली की आवाज सुनते हैं। रिक मैगी से कहता है कि वो ब्लॉक ए में जाके देखे। अब रिक और उसका बेटा ज़ोंबीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। मैगी ब्लॉक ए में जाती है और देखती है कि बहुत सारे लोग मरकर ज़ोंबीज में तब्दील हो रहे हैं। मैगी देखती है कि गैलन की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर और मैगी मिलकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बाहर रिक और उसका बेटा ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं ताकि वो अंदर ना दाखिल हो सकें। इसी वक्त डैरल और उसका ग्रुप मेडिसिन लेकर आ जाता है और तमाम लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और टेरिस भी अपनी बहन साशा का काफी ख्याल रखता है। और दोस्तों अगले ही सीन में हम गवर्नर को देखते हैं जो कि प्रिजन के बाहर खड़ा होता है और प्रिजन की तरफ देख रहा होता है। शायद गवर्नर बदला लेने का सोच रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात गवर्नर को उसके दोनों गार्ड्स वहां अकेला छोड़कर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर काफी टाइम से इधर उधर घूम रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मगर इसी दौरान उसे एक अपार्टमेंट में एक बच्ची खड़ी हुई नजर आती है और वो वहां पर जाता है। वहां पर एक फैमिली रुकी होती है जिनके पास खाना और गन्स भी होती हैं। वो इस इंतजार में होते हैं कि उन्हें आर्मी बचाने आएगी। गवर्नर उन्हें कहता है कि उसके पास रहने की अभी कोई जगह नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ एक रात रुकना चाहता है। वो उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और उन्हें अपना नाम भी गलत बताता है। अगली ही सुबह जब गवर्नर वहां से जाने लगता है तो उस फैमिली में से एक लड़की जिसका नाम लिली होता है वो गवर्नर से मदद मांगती है। उसके वालिद को एक कैंसर है, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए जो के पास ही एक नर्सरी से मिल जाएंगे। और गवर्नर जाता है और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर लिली को दे देता है और गवर्नर वहां से नहीं जाता। और गवर्नर की दोस्ती लिली की बेटी मेगा से काफी ज्यादा हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिली के डैड की मौत हो जाती है और वो ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है और गवर्नर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से ही मार देता है। गवर्नर अपनी फैमिली की पिक्चर को जला देता है। वो नहीं चाहता कि उसके पास्ट के बारे में किसी को पता चले। वो अब अच्छाई की तरफ आ रहा है और वो सोच रहा है कि वो इस फैमिली के साथ ही रुक जाए। गवर्नर जब वहां से जाने लगता है तो लिली उसे रोक लेती है। वो कहती है कि वो इनके साथ रुक सकता है। लिली के साथ उनकी फैमिली में उसकी बहन टेरा भी होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये चारों एक फूड ट्रक में जा रहे हैं ताकि वो अपने लिए एक महफूज जगह को ढूंढ सकें। वो रास्ते में एक जगह रात गुजारने के लिए रुकते हैं। गवर्नर अपना काम कर ही लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनका ट्रक स्टार्ट नहीं होता और उन चारों को वहां से पैदल ही निकलना पड़ता है। रास्ते में उन्हें ज़ोंबीज घेर लेते हैं और वहां से वो बचकर भागते हैं। और वहां गवर्नर और मैगन और टेरा और ली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि गवर्नर और मैगा एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उस गड्ढे में पहले से काफी सारे ज़ोंबीज होते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि गवर्नर का पुराना राइट हैंड मैटिनस वहां पर आ जाता है। मैटिनस उन दोनों को बचा लेता है और उसी वक्त लिली और टेरा भी मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि मार्टिनस उसे बताता है कि यहाँ पर उसका एक कैंप भी है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मैटिनस गवर्नर की नई पहचान से काफी हैरान होता है जो उसने लिली और टेरा को बताई होती है और ये सारे कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर मार्टिनस को मार देता है और उसे ज़ोंबीज के भरे हुए खड्डे में फेंक देता है। कैंप में जब सबको उसकी लाश मिलती है तो सब ये सोचते हैं कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली जिसकी वजह से वो उस गड्ढे में गिर गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके कैंप के पास एक और कैंप होता है जिसमें सिर्फ 10 से 12 लोग होते हैं। उस कैंप में मौजूद सारे लोगों को कोई मार देता है। ये देखकर गवर्नर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इस पर गवर्नर लिली से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर चली जानी चाहिए, यहाँ पर खतरा है। और इस तरह वो रात को भाग जाते हैं। मगर रास्ते में वो देखते हैं कि एक दलदल है जिसमें बहुत सारे ज़ोंबीज फंसे हुए हैं, इसलिए वो उससे आगे नहीं जा सकते और वो वहां से वापस कैंप आ जाते हैं।
और अब हम देखते हैं कि गवर्नर उस कैंप का लीडर बन जाता है। इससे पहले जो भी उसके लीडर बनने के रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि गवर्नर कैंप को मजबूत करने के लिए काफ़ी काम कर रहा है। दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर प्रिजन पर नज़र रखे हुए है क्योंकि वो रिक से बदला लेना चाहता है। गवर्नर देखता है कि प्रिजन के बाहर डॉक्टर हर्ष और मिशन होते हैं। गवर्नर उन दोनों को गन पॉइंट पर अगवा कर लेता है। इसके बाद गवर्नर अपने ग्रुप के सारे लोगों को कन्विंस करता है कि वो प्रिजन पर हमला करें। गवर्नर सबको कहता है कि हम इस जगह पर महफूज नहीं है, अगर हम प्रिजन को हासिल कर लेते हैं तो हम वहां पर महफूज रह सकते हैं। गवर्नर ग्रुप के सारे लोगों से झूठ बोलता है कि प्रिजन में सारे लोग बुरे हैं। गवर्नर कहता है कि उन लोगों ने इससे प्रिजन छीन लिया था और गवर्नर बताता है कि मैंने उनके ग्रुप के 2 लोगों को पकड़ लिया ताकि हम जंग के बिना ही उस प्रिजन को हासिल कर सकें। और इस तरह सब लोग गवर्नर का साथ देने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर डॉक्टर हर्ष और मिशन से कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ प्रिजन को हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने लोगों को महफूज रख सके। और गवर्नर लिली और मैगन को दरिया के किनारे छोड़ देता है ताकि वो इन झगड़ों में ना पड़े और अपने ग्रुप के सारे लोगों को लेकर प्रिजन पर हमला करने के लिए निकलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे वो अब आस्ता आस्ता ठीक होना स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों बाहर धमाका होता है और ये आवाज़ सुनकर रिक और उसके साथी भागकर बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि गवर्नर अपने ग्रुप के साथ बाहर खड़ा है और उसके पास बहुत सारा असला है जिसमें उसके पास एक टैंक भी है। और गवर्नर रिक से कहता है कि वो इस जगह को खाली कर दे, नहीं तो वो सब लोगों को मार देगा। इस पर रिक उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर मिलकर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे हैं। मगर गवर्नर उसकी एक भी नहीं सुनता और डॉक्टर हर्ष की गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये प्रिजन को खाली नहीं किया मैं इसे मार दूंगा और इसमें मौजूद तमाम लोगों को भी मार दूंगा। रिक उससे लगातार यही कह रहा होता है कि हम यहाँ पर मिलकर रह सकते हैं, तुम ऐसा मत करो। मगर गवर्नर डॉक्टर हर्ष की गर्दन काट देता है। ये देखकर मैगी बहुत रोती है। इसमें रिक गुस्से में आकर उस पर एक फायर कर देता है। इस तरह इन दोनों के दरमियान में जंग स्टार्ट हो जाती है। गवर्नर के लोग प्रिजन की दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और तमाम लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि रिक के ग्रुप के सारे लोग एक बस में बैठकर वहां से भाग रहे हैं। मैगी ग्लैन को भी उस बस में बैठा देती है और उसके बाद मैगी अपनी बहन को लेने के लिए वापस जाती है। मगर इसी वक्त बस वहां से चली जाती है क्योंकि उस पर गोलियां बरस रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली की बेटी मैगन को एक ज़ोंबी काट लेता है और वो वहीं मर जाती है। और अब गवर्नर की फैमिली टूट चुकी है। अब उसे कोई सेफ जगह नहीं चाहिए, अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। और हम देखते हैं कि गवर्नर और रिक के दरमियान काफी ज्यादा फाइट हो रही होती है जिसमें वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि बॉब के शोल्डर पर भी गोली लग गई है और वो भी वहां से बचकर भागते हैं। और हम देखते हैं कि टेरिस पर 2 लोग हमला कर देते हैं जो कि गवर्नर की तरफ से थे। मगर इसी वक्त 2 बच्चे लेजी और उसकी बहन आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। और हम देखते हैं कि मिशन गवर्नर के पेट में तलवार घुसा देती है और उसे मार देती है। हम देखते हैं कि डैरल उस टैंक को उड़ा देता है। डैरल और उसके साथी मिलकर गवर्नर के तमाम लोगों को मार देते हैं। अगली सीन में हम रिक को काफी जख्मी हालत में देखते हैं। वो अपने बेटे के साथ बेबी को ढूंढने में लग जाता है और जब बेबी कैरियर को खून से लथपथ देखते हैं तो दोनों काफी रोते हैं। और हम देखते हैं कि गवर्नर के हमले की वजह से प्रिजन पूरी तरह तबाह हो चुका है। रिक और उसका बेटा प्रिजन से दूर चले जाते हैं और अब रिक के ग्रुप के सारे लोग एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। और अगले सीन में हमें मिशोन को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। मिशोन ने 2 ज़ोंबीज के हाथ काटकर उन्हें पेट डॉग की तरह अपने साथ रखा हुआ है ताकि उस पर दूसरे ज़ोंबीज हमला ना करें। और अगली सीन में हम रिक और उसके बेटे क्लार्क को देखते हैं जो कि एक घर में रुके हुए हैं। और अगले सीन में हम बेथ और डैरल को एक जंगल में देखते हैं जो कि अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं। और ये दोनों घूमते हुए एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लेजी और मेगा को देखते हैं और इनके साथ टेरिस भी होता है। और टेरिस के पास एक बेबी होता है जो कि रिक का ही बेबी है जिसे वो दोनों मरा हुआ समझ रहे थे, यानी रिक का बेबी टेरिस के पास अभी जिंदा है। और हम देखते हैं कि ये रात एक जगह पर रुकते हैं और टेरिस बेबी को फीड भी करवाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि टेरिस को कुछ लोगों के चलाने की आवाज आती है। टेरिस बेबी को लिली और मैगन के पास छोड़कर उस जगह पर जाता है। टेरिस वहां पर जाकर देखता है कि 2 लोग ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। टेरिस उनकी हेल्प करता है और इधर लिली और मेगन के पास भी काफी ज़ोंबीज आ रहे होते हैं और मेगन एक ज़ोंबीज को गोली मार देती है। टेरिस ये गोली की आवाज सुन लेता है
मगर वो अभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है। और हम इसी वक्त देखते हैं कि टेरिस को कोई पीछे से आवाज़ देता है। वो और कोई नहीं, वो कैरल होती है जो उन तीनों बच्चों को बचा कर ले आती है। और टेरिस जिन लोगों की मदद करने आया था उनमें से एक आदमी मरते हुए टेरिस को बता देता है कि अगर वो ये रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो उन्हें एक सेफ जगह मिल जाएगी, यहाँ पर पहले से एक कम्युनिटी रह रही है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैगी को देखते हैं जो कि अपनी बहन और ग्लैन को ढूंढ रही है, और उसके साथ बॉब और शाशा भी हैं। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एक बस नजर आती है। ये वही बस है जिसमें प्रिजन के लोग बैठकर वहां से भागे थे। मैगी उस बस में जाकर देखती है तो उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और ये बस में ग्लैन को ढूंढने जाते हैं, मगर इन्हें ग्लैन वहां पर नहीं मिलता। और यहाँ पर मैगी काफी उदास हो जाती है। और अगले सीन में हम ग्लैन को देखते हैं जो कि प्रिजन में बेहोश पड़ा था, यानी ग्लैन मैगी को ढूंढने के लिए बस से उतर गया था। वो प्रिजन में देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वहाँ से जरूरत का कुछ सामान लेता है और वहाँ से निकलता है, मगर ग्लैन को प्रिजन में टेरा दिखती है। ग्लैन टेरा को भी अपने साथ ले लेता है। टेरा ग्लैन को बताती है कि उसकी बहन लिली उससे अलग हो गई है और वो चाहती है कि ग्लैन उससे ढूंढने में उसकी मदद करे। और टेरा ग्लैन को बताती है कि गवर्नर ने उनसे झूठ बोलकर प्रिजन के लोगों के खिलाफ अड़काया था। ग्लैन टेरा से कहता है कि मुझे भी मैगी को ढूंढना है। इसी वक्त इनके पास एक मिलिट्री ट्रक आता है जिसमें से 3 लोग बाहर आते हैं जिनका नाम अब्राहम, डॉक्टर यूजी और रोजिता था। और ग्लैन और टेरा अब्राहम के साथ उसके ट्रक में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक और कार्ल के साथ अब मिशॉन भी उस घर में रह रही है। और मिशॉन और क्लार्क घर से बाहर सप्लाईज को ढूंढने जाते हैं, मगर इसी वक्त घर में रीडर आ जाते हैं। रिक जो इस वक्त घर होता है वो बेड के नीचे छुप जाता है। अगर आपको रीडर के बारे में नहीं पता तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। रीडर ऐसे लोग होते हैं जो कि लूट मार करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। रिक एक रीडर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो उसी वक्त मिशॉन और उसका बेटा क्लार्क भी वहां आ जाते हैं। वो उन्हें वॉर्न करता है और ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों भी उस रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहम एक जगह पर ट्रक को रोक देता है और उन पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। वो मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को तो मार देते हैं, मगर इसी दौरान उनके ट्रक का टैंक लीक हो जाता है। इसके बाद ग्लैन कहता है कि उसे मैगी को ढूंढना है। ग्लैन और टेरा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और इसके साथ अब्राहम और उसके साथी भी जाते हैं। और अगले सीन में हम बेथ और डैरल को देखते हैं जो कि काफी दिनों से इधर उधर भटक रहे हैं। इस दौरान वो काफी बार ज़ॉम्बीज़ से भी लड़ते हैं। इसके बाद उन्हें एक घर मिलता है जिसमें वो कुछ दिन रहते हैं। बेथ और डैरल अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को काफी कुछ बताते हैं और आगे हम देखते हैं कि वो उस घर को भी जला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही सीन में हम बॉब, मैगी और शाशा को देखते हैं जो कि तीनों एक साथ हैं। वो तीनों भी कम्युनिटी का एक बोर्ड देखते हैं और तीनों रेलवे ट्रैक पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रुप के सारे मेंबर एक ही तरफ जा रहे हैं, यानी वो सारे मिल जाएंगे। और अगले सीन में हम डैरल और बेथ को देखते हैं जो कि एक घर में रुके हुए हैं और इनके लिए वहां पर काफी मकदार में खाना मौजूद है और इन्होंने काफी दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया होता, इसलिए वो वहां जाकर सबसे पहले खाना खाते हैं। और हम देखते हैं कि रात को इन पर बहुत ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। डैरल बेथ को विंडो से भागने को कहता है और डैरल भी किसी तरीके से उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर उस घर से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो एक कार बहुत तेजी से जा रही होती है और रास्ते में बेथ का बैग पड़ा होता है, यानी उसे कोई किडनैप कर ले गया है। डैरल उस कार के पीछे भागता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो काफी देर चलने के बाद थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है और उसे काफी लोग आकर घेर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये वही रेडर हैं जिनसे रिक का मुकाबला हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि सारे ग्रुप टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, यानी उस कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। और हम टेरिस और कैरल को देखते हैं जिनके साथ वो 2 छोटी बच्चियां और एक बेबी भी होता है। वो भी टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। वो रास्ते में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। उन्हें एक घर मिलता है जिसमें वो रुकने का फैसला करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं टेरिस और कैरल हंटिंग करने के लिए वहां से जाते हैं। वो लेजी, मिका और बेबी को घर ही छोड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लेजी आजकल अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वो समझती है कि ज़ॉम्बीज़ भी दूसरे इंसानों की तरह हैं। लेजी ज़ॉम्बीज़ के साथ खेलती है और उन्हें मारने नहीं देती और टेरिस उसे काफी बार ज़ॉम्बीज़ से बचा चुका है। टेरिस और कैरल जब हंटिंग करके वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लेजी ने अपनी बहन मिका को मार दिया है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लेजी कैरल की तरफ भी गन तान देती है। कैरल उससे बातों में लगाकर उससे हथियार ले लेती है। कैरल और टेरिस अब सोच रहे होते हैं कि लेजी अब उनके लिए खतरा बन गई है, उसका दिमाग अब ठीक नहीं है।
वो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और वो दोनों बड़ी मुश्किल से फैसला करते हैं। कैरल लेज़ी को थोड़ा दूर ले जाकर गोली मार देती है और अब ये भी टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली सीन में हम ग्लेन, टेरा और अब्राहम को देखते हैं जो कि ट्रैक को फॉलो करते हुए टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर उसे बोर्ड पर लिखा हुआ एक मैसेज दिखता है जो कि मैगी ने उसके लिए लिखा था। ये देखकर ग्लेन काफी खुश होता है और हम आगे देखते हैं कि जब ग्लेन टनल में ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है तो इसी वक्त वहाँ पर मैगी आ जाती है और उसकी हेल्प करती है और सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है और ये दोनों आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस तरह ये दोनों ग्रुप मिल जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्लेन, मैगी और इसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो टर्मिनल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक औरत नज़र आती है जिसका नाम मैरी होता है। वो इनका वेलकम करती है और इन्हें खाने के लिए कुछ देती है। दोस्तों, ये टर्मिनल जितना अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन ये इतना अच्छा है नहीं। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम डैरल को देखते हैं जो कि उसी ग्रुप के साथ रह रहा होता है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रिक और मिशॉन नजर आते हैं। रीडर उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि रिक ने उनके एक आदमी को मारा था। डैरल रिक और मिशॉन को देखकर कहता है कि इन्हें छोड़ दो, मगर वो ग्रुप नहीं छोड़ता और वो डैरल को भी पकड़ लेता है। मगर वो ग्रुप इनके साथ काफी बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है जिस पर इन्हें गुस्सा आ जाता है और इनकी उस ग्रुप से फाइट हो जाती है। ये सारे मिलकर उस सारे ग्रुप को मार देते हैं और लास्ट में एक आदमी बचता है जिसे रिक मार देता है। अब ये भी सारे मिलकर टर्मिनल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सारे टर्मिनल के पास पहुंचते तो इन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। तो जब ये अंदर जाते हैं तो काफी लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं। वहां इन्हें दो भाई मिलते हैं जिनका नाम अलेक्स और गैरिक होता है। पहले वो इनकी चेकिंग करते हैं और फिर इनका वेलकम भी करते हैं और ये देखकर ये काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोग अभी भी जिंदा हैं, मगर शायद जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है, मगर इसी वक्त रिक नोटिस करता है कि अलेक्स की पॉकेट में डॉक्टर हर्शल की घड़ी है जो कि डॉक्टर हर्शल ने ग्लेन को दी थी। ये देखकर रिक ग्लेन को गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर रिक और इसके साथियों को वो घेर लेते हैं और इन्हें हथियार नीचे रखने का कहते हैं और इसके बाद वो इन सबको एक बॉक्स कार्क में बंद कर देते हैं। और दोस्तों, ये वहां पर जाकर देखते हैं कि इनके सारे ग्रुप के मेंबर वही होते हैं और ये सब सोचते हैं कि इन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और इसी के साथ ये सीजन यहाँ पर खत्म होता है और अगले सीन में हम देखेंगे कि ये ग्रुप यहाँ से कैसे बचकर निकलता है और इसके बाद क्या क्या तबाही होने वाली है। इससे अगला सीजन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।